6931 या पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी जा करके इस नंबर से कहीं पता कर लीजिए। नहीं हुआ, लोग झूठ बोलते हैं और सबसे बड़े झूठाई है, जुमलेबाज ये हैं। 1 रुपया में 2 ही अठन्नी होती है और तीसरी पाने के लिए लालच के तर्ज पाता कि 1.5 रुपया हमारा हो जाए। इसका चुनाव प्रभावित करने के लिए हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद का नारा बुलंद करने के लिए इस तरह की खेल रची जा रही है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बताइए, ऐसा किसी से इस तरह से आप जबरदस्ती राम राम कहोगे? तो जय लंकेश बोलता हूँ, जय परशुराम बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा राम राम। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? चतुर्वेदी जी, जो 8 तारीख को जंतर मंतर पे हुआ, नारे लगाए गए कि मुस्लिम काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? भैया, रामायण काल में प्रभु राम के ज़माने में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे। ऋषि महर्षियों को की तपस्या में हड्डी फेंक देना, उसी तरह के तरीके के आरएसएस और संघ परिवार के जो पैरेलल चलने वाले संगठन हैं, भारत सरकार के इशारे पर, माननीय प्रधानमंत्री के इशारे पर, माननीय गृह मंत्री के इशारे पर ये सब कुकृत हो रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी भी कीमत पर प्रभावित किया जा सके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा सके, धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। 8 तारीख को एक तो ये जंतर मंतर पे हुआ, इसके बाद 8 तारीख को ही रात को डासना में एक महंत पे जानलेवा हमला किया जाता है, उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? वो संघियों ने करवाया होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और किसको क्या ज़रूरत है उस साधु महात्मा से, और किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन सुनते हैं कि उस मठ पे 15-20 पुलिस वाले हमेशा मौजूद रहते हैं, तो उनकी मौजूदगी में हत्या कैसे हो सकती है? ये उत्तर प्रदेश सरकार बताए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जवाब दें। उनका वहाँ के डीडी तो वैसे हो सकते ना, जैसे जंतर मंतर पे पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार के नारे लग सकते हैं। तो ये इसके लिए सरकार वहाँ की गुनाहगार है, डीजीपी गुनाहगार हैं। गोयल साहब बतावें, उस जिले के एसपी बतावें, एसएसपी बतावें, गाजियाबाद जिला पड़ता है ना, डीएम बतावें, मुख्यमंत्री बतावें, ये बतावें कि कैसे हत्या हुई है, क्या उन लोगों की मर्जी से हुई है। ये तो वही सरकार बता सकती है, हम तो नहीं बता पाएंगे कि किसने मारा, किसने काटा, क्या किया, वो बतावें। बीजेपी कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश रच रही है। अच्छा, वो ब्राह्मण था क्या? एक साधु है तो ब्राह्मण? नहीं, साधु कोई जरूरी नहीं है। चिमयानंद ब्राह्मण नहीं है, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण नहीं है, आसाराम ब्राह्मण नहीं है, राम रहीम ब्राह्मण नहीं है, तो उस तरह के तमाम हैं। ब्राह्मण था हो तो बताइए। कुछ हो सकता है ब्राह्मण, भाई कंफ्यूजन है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मेन टारगेट था, जो लोग आए थे, यति नरसिंहानंद सरस्वती था, लेकिन वो उनको मंदिर में मिले नहीं, तो उनका जो शिष्य के तौर पे जो महंत वहाँ पे थे, वो सामने आए तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। आखिर हमला किया तो पुलिस वाले कहाँ थे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आपकी ड्यूटी से गायब थे। इससे साफ जाहिर है कि हो सकता है मंदिर में बैठे तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। इससे साफ जाहिर होता कि पुलिस से मिली भगत और सरकार के मिली भगत और सरकार की सारे पे इस तरह का काम हुआ हो। भाई प्रथम दृष्टया तो यही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का अगर प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पे नारे लगते हैं कि मुस्लिम काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, तो वो भी तो पुलिस की मौजूदगी में था ना, तो उसके लिए भी तो दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराना। दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है, भारत सरकार गुनाहगार है। दिल्ली सरकार के अधीन यहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं आता है। पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो माननीय गृह मंत्री जवाबदेह हैं। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री गुनाहगार नहीं है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर गुनाहगार हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बताओ, मैं 100 मीटर पे पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। बात वही है ना, इस प्रकार के जब नारे लगते हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब अगर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेके, उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेके कुछ लोग अगर सड़कों पे उतरते हैं तो उनको घसीट के अरेस्ट करके ले जाया जाता है। घसीट के अरेस्ट करके ले जाते हैं लोग। भाई देखिए, सिपाही और हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत नहीं है, उनको नौकरी करनी है। सुबह से शाम तक बेचारे खुदा परेशान रहते हैं।
यहाँ इतना धरना प्रदर्शन होता है, वो क्या करें, ऊपर के आदेश को उनको फॉलो करना पड़ता है। नहीं, जो असांप्रदायिक नारे लगाते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती। अगर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेके कुछ देश हित में लोग उतरते हैं, जैसे कल आए थे कुछ लोग, आयशा का जो रेप हुआ था उसको लेके, और जो अश्विनी उपाध्याय है उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेके जब लोग सड़कों पे उतरती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आप बताइए, जो कल कनाट प्लेस थाने के अंदर आरएसएस वाले, संघ वाले जो नगरनाच किए थे, अगर मैं डीसीपी होता, उस थाने का एसएचओ होता, तो इतनी लाठी से तोड़वाता कि ज़िंदगी में इस तरह के कुकर्म करने की सोच नहीं सकते थे। अश्विनी उपाध्याय का जब तक पिछवाड़ा लाल नहीं होता तब तक वो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, हमको ब्राह्मण नहीं लगता। ब्राह्मण, ओरिजिनल ब्राह्मण इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं आपको है। लगता है या नहीं लगता वो तो एक अलग विषय है। आपको तो पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता। आपको अगर वो ब्राह्मण नहीं लगता तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है? नहीं है ब्राह्मण। बताइए, वर्णशंकर होगा। और बताइए, अश्विनी उपाध्याय नहीं हो गया, वो जो हो गया ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र हो गए। ये बताइए, ऐसा किसी से इस तरह से आप जबरदस्ती राम राम कहवाओगे? मैं तो जय लंकेश बोलता हूँ, जय परशुराम बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा राम राम। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? जबरदस्ती कौन लगवा रहा है आपसे? नहीं, आप इस तरह के जहरीले भाषण दे करके समाज के में अशांति पैदा करोगे तो ठीक है, ये अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मोदी जी और शाह जी जीवन भर का ठेका लेके नहीं आए हैं। उसके बाद हिंदुस्तान है, ये पृथ्वी है, ये 50 साल का राज करेंगे वो। भारत की धरती है। वो सम्मेलन करेगी कि औकात में आ जाएंगे। पूरी जो नकली ब्राह्मण बने घूम रहे हैं ना, जैसे आप निकले पूरा सैनिक बने हुए हैं। अरे किसने कह दिया मैं पूर्व सैनिक? 6931-169 यस, पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी। जा करके इस नंबर से कहीं पता कर जैसे लीजिए। आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं लगता वो ब्राह्मण है, वैसे ही आपकी जब खबरें चलती हैं, आपकी जब वीडियो चलती हैं तो उस पर व्यूअर बोलते हैं कि पूर्व सैनिक शकल से भी नहीं लगते। अरे मैं अब पूरे उम्र जो है पूर्व सैनिक दिखाई दूंगा। दांत टूट गया, मैं पूर्व सैनिक दिखाई दूंगा। मिले होते तो घुटना रख देता है। आज भी आज कोई नौजवान पर आपको बनता है, पटक के चढ़ जाऊंगा तुरंत। उसका कोई प्रूफ तो होगा ना? अरे प्रूफ तो है ना, नंबर आर्मी नंबर बता दिया ना, उसे पता कर लो जा करके। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हेडक्वार्टर है ना, वहाँ से पता चल जाएगा। वो दूसरे कोई लाट नहीं होता, बता दिया ना आपको। वही बात कह रहे हैं कि अश्विनी उपाध्याय आपको क्यों बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ? आपको क्यों साबित करे वो? अरे वो क्या ऊँट ऊपर दिया उसर, उनका ब्रह्मा दूसर। और सुन लिए और बोलिए, कहते हैं, मैं कहता हूं कि पंडित राहुल गांधी हैं इस देश के नेता। मानो या ना मानो, पूरा देश मानने को तैयार है, पूरा विश्व मानने को तैयार है। राहुल गांधी पंडित कब से हो गए? ये बताइए, पंडित अगर हो गए तो आपको तकलीफ काहे हो रही है? पंडित हो गए तो आपको काहे तकलीफ हो रही है? नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तब जब आप रिसर्च होल्डर नहीं हैं तो पंडित का मतलब जानते हैं? पंडित का मतलब जानते हैं? बताएं। विद्वान, नट ब्राह्मण। ब्राह्मण विद्वान एक अलग चीज़ है। विद्वान मतलब पढ़ा लिखा, और ब्राह्मण एक अलग बात है। हाँ, उनके शरीर में ब्राह्मण का खून है, काश्मीरी ब्राह्मण का खून है। राजीव गांधी के बेटे नहीं है वो? मैं राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी की माताजी काश्मीरी थी, उनके नाना काश्मीरी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का खून नहीं होगा? वो ब्राह्मण नहीं होगा तो और क्या होगा? वो ब्राह्मण है। वो ऐसे ही अश्विनी उपाध्याय भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण। कुछ नहीं, ब्राह्मण इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता है, इतनी घटिया स्तर पे नहीं जा सकता है। वो समाज में नफरत की खेती नहीं कर सकता है। हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। तो वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं तो बात बताओ आंदोलन को लेके आया था, और हमारा आंदोलन जब खत्म हो गया, हम चले गए थे, उसके बाद ये नारे लगे। ये उनकी जिम्मेदारी है। अपना बटोरते हैं ऐसे लोगों को लेके कि आते क्यों हैं? जब फंसते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा आंदोलन नहीं था। आंदोलन उनका था, परमिशन उनको थी। जिम्मेदार वो हैं, गुनहगार वो हैं। अगर आप कोई आंदोलन करते हैं परमिशन लेके,
और वो आंदोलन जब ख़त्म हो गया अब चले जाते हैं, उसके बाद अगर कोई लोग आके इस प्रकार के नारे लगाते हैं तो उसके जवाबदार आप होंगे? पुलिस प्रशासन समझा, पुलिस कमिश्नर समझा, डीसीपी समझा, एसएचओ समझा, ठीक है। आ सबके ठेकेदार हम कांग्रेसी नहीं हैं। नहीं, वैसे तो ठेका तो आप लेते हैं। अरे हम किस बात का ठेका लेते हैं? हम ये ठेका ले रखा है, सुनील उपाध्याय ब्राह्मण नहीं है। हाँ नहीं है, बोल दिया नहीं है। और बोलिए, भी तो ठेका ले लिया ना हाँ? सुनील उपाध्याय का। हाँ बोल दिया, ऊँट उपजिया ऊसर, इनका ब्रह्मा दूसर। और बोलिए, बोल तो दिया मैंने। अरे भैया, इस देश की जनता ने समझ लिया है, उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित करने के लिए हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद का नारा बुलंद करने के लिए इस तरह की खेल रची जा रही है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान रोड पे है। जब गांव में जाएंगे तो इनको हिसाब किताब, चुनाव घोषणा होने दीजिए ना उत्तर प्रदेश में। क्या मुद्दे, आप उत्तर प्रदेश की बार बार बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या मुद्दे रहेंगे? ये विकास के मुद्दे पर कहीं चुनाव लड़ लेते। 4 लाख का पोस्टर बैनर लगा रखे हैं ना, उस पर लड़ना। उसके मुद्दे पर तो लड़ रहे हैं ना, तुम बैनर लगा रखे दिल्ली तक में। दिल्ली में बैनर लगा है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश में भी लगे हुए हैं? नहीं लगे हैं। नोएडा में देखो। अरे हम देख लिए, आप जाके देखिए, नहीं लगे हुए हैं। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है कि पाकिस्तान में बहती है? तो गंगा में जो तैरती हुई लाशें हैं, बिहार से बह के नहीं आई थी। पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा का बहाव है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं। राम तेरी गंगा मैली देखे हैं? गंगोत्री से गंगा जब चलती हैं, अब बंगाल के खाड़ी की तरफ जाती हैं, तो बंगाल के खाड़ी से घूम करके फिर गंगोत्री में नहीं जाती हैं। तो यूपी से बह करके बिहार होते हुए जाएंगे ना बंगाल खाड़ी। तो गंगा नदी कानपुर में है, वो साइबेरिया में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने साजिश रची थी, जो अच्छा, सरकार उनकी है, बदनाम करने की साजिश। अच्छा, उस बदनाम करने की साजिश उनकी है। गंगा में बह रही थी लाशें, वो आसमान से राहुल गांधी जी ने फेंका, जयप्रकाश चतुर्वेदी ने फेंका, राकेश सिंह ने फेंका, हाँ, प्रियंका गांधी ने लाख फेंक दिया ऊपर से, आसमान से। मोदी योगी ने फेंका ऊपर से? और कौन फेंका? उनकी सरकार ने फेंकवाया। और बोलिए, मुआवजा देना पड़ता, व्यवस्था नहीं थी उनके पास, चोरी छुपे, वो तो भेद खुल गया, कुत्ते नोच रहे थे। आप बताइए, जीते जी तो पैरासीटामॉल की दवाई तो मिली नहीं, इलाज के अभाव में मर गए। अब मरने के बाद अर्थी का भी जो दुर्दशा हुई, बताइए ईश्वर माफ़ करेंगे? कहाँ से साधु दिखते हैं आपको? कहीं साधु हैं? ऐसे लोगों को साधु के रूप में भेड़िया, राक्षस, शैतान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ दुश्मन की भी अगर अर्थी है तो उसको सम्मान दिया जाता है। समझ रहे हैं भाई साहब? वो तो उसी प्रदेश के थे ना। उत्तर प्रदेश में 57,757 ग्राम सभा हैं। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है, कोई ऐसा मजरा नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहाँ पे 2, 4, 10, 20, 50 की मौतें ना हुई हों। कोविड काल में दुनिया में आदमी हर चीज़, भूख को भूल सकता है। तो कह रहे हैं कोविड। अरे सरकारी आंकड़े गए गधे की भाड़ में। सरकारी आंकड़े, सरकारी आंकड़े, बड़ा सरकारी आंकड़े देखा हूँ मैं। जो हकीकत है उसको देखिए आप। सरकारी आंकड़े से है क्या? सरकारी आंकड़े थे, यहीं लगा था जहरीला भाषण ना। सरकारी आंकड़े थे। मोदी से पूछे कहीं कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। लोग झूठ बोलते हैं। आज सबसे बड़े झूठा ये जुमलेबाज ये हैं। 1 रुपया में 2 ही अठन्नी होती है, और तीसरी पाने के लिए लालच के तहत जो पाता कि 1.5 रुपया हमारा हो जाएगा। आप भी तो उसी लालच में प्रधानमंत्री बनाया था ना, 15 लाख के लालच। अरे मैं तो नहीं बनाया था, मैं तो कभी जीवन में बीजेपी को उठवा नहीं देता हूँ, तो मुझे कौन सा लालच है भैया? हम जानते हैं सब फ्रॉड है, तो मुझे कौन सी लालच है? मैं तो गोरखनाथ मंदिर कभी नहीं गया, उसी जिले का हूँ। मैं जानता हूँ कि अपराध की नर्सरी है, पूरी दुनिया जानती है,
पूरा पूर्वांचल जानता है, वहीं के रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। 1948 में जगन्नाथ सिंह ICS अफसर थे और गिरफ्तार हुए थे महंत दिग्विजयनाथ। पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, 2-3 महीना जेल में रहे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आप बताइए कहाँ गिरफ्तारी हुई थी? का गए थे तीर्थ यात्रा करने चारों धाम की, उसके उपलक्ष्य में सम्मान मिला था। जब कुकर्म करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। और मैं उस इंस्पेक्टर को सैल्यूट करता हूँ जिसने अश्वनी उपाध्याय जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को गिरफ्तार किया।